आपकी छाती भी शीतल हो जाए। कभी सोचा है डीएलएफ वालों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, बड़े बड़े कमरे बनते हैं, बड़े बड़े घर बनते हैं, पर कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें क्या है, हमारी तो कट गई, बहू को रहना है, उसके लिए चेंजिंग रूम भी बनाना, उसके लिए वार्डरोब थोड़ा गहरा बनाना, उसकी साड़ियाँ आनी चाहिए, उसका बाथरूम थोड़ा हाईटेक होना चाहिए। अरे हमें क्या, बाबूजी आपके लिए कौन सा कमरा, अरे वो लिफ्ट के पास वाला, वो सीढ़ी के पास वाला, हमें क्या क्या इंटीरियर कराओ। कोई भी माँ बाप तभी वो सीढ़ी वाला कमरा, सीढ़ी के पास वाला अपने लिए क्यों चुनता है, बताओ? कहोगे हवा के लिए, किसके लिए? आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जब बेटा रात को देर से घर दबे पांव आता है और पत्नी को कहता है डार्लिंग थोड़ा दरवाजा खोल देना, वो भी चुपके से दरवाजा खोलने आती है, वो दबे पांव जाता है अपने बेडरूम की ओर, तो बच्चे के घर आने की जो आहट कानों में पड़ती है, उससे दिल को ठंडक मिलती है। इसलिए माँ बाबूजी वो कमरा लेते हैं। खिड़की पे कान लगे रहते हैं, यहाँ बैठे हैं मेरे सभी सीनियर से रहते हैं, मेरा बेटा आया कि नहीं, अभी तक नहीं आया, आवाज नहीं लगाती, सुन के ठंडक मिलती है, प्रतीक्षा करती है कि वापस ये जवाब क्या है। अच्छा जी, तो 9 बजे तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब 9 बजे तक नहीं सुना। तो दोबारा फोन आता है, ट्रैफिक में फंस गया हूँ, डीएलएफ वालों ये आप लग जाएगा। अच्छा तो क्या 11 बज जाएंगे? माँ 11 बजे तक नहीं सोती। माँ के रूम की रोशनी लाइट कभी भी जल रही होती है, तो अब उसकी आंखों में सुकून की नींद आती है कि मेरा बेटा घर आ गया। कितने दिन हो गए अपनी माँ के पास नहीं बैठे हो, कितने दिन हो गए उनका पुराना पर्चा देखा नहीं है, कितने दिन हो गए उनके पुराने चश्मे के नंबर को टेस्ट कराने को बार बार कहती बेटा थोड़ा झिलमिल दिखता है, थोड़ा आंख दर्द होती है, एक बार चश्मा दिखा लो। माँ मीटिंग्स है, योजनाएं है, कार्यक्रम है, समय नहीं है, क्या करूं? बहू के साथ चली जाना। बहू को कहा बहू थोड़ा डॉक्टर के पास ले चलना, तो बहू कहती है बस मेरे यही काम है, बच्चों को कौन संभालेगा, स्कूल कौन छोड़ेगा, फीस कौन भरेगा, यहाँ कौन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा, सब मैं ही तो करती हूँ, अब मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँ? बोल देना अपने बेटे को बोलती है, बेटा कहता है बहू के साथ चली जा, बहू कहता है हाँ, बस प्रतीक्षा करती रह जाती है, कौन सा वो दिन आएगा कि बेटा मुझसे पूछेगा माँ तेरी दवाई है या खत्म हो गई। बस इस मर्म से जोड़ना चाहती हूँ, कितनी दौड़ लगाओगे, कितना भी दौड़ोगे, अंत तो शमशान ही है। किसी ने पूछा था मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, बोले यमुना ने कटाव कर लिया होगा तो दूरी तो इधर उधर हो गई होगी, कभी थोड़ा बहुत तो इधर उधर डेस्टिनेशन घटा बढ़ा होगा, एक दूरी है जो एग्जैक्ट राइट आज भी उतनी है। कौन सी? बोले मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितना। मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितनी। और जन्म से मृत्यु का फासला कितना, जन्म से मृत्यु का फासला कितना, तो क्या बताया, जन्म से मृत्यु का फासला कितना भैया, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। अब वो शमशान टोरंटो का हो कि स्विट्जरलैंड का हो, जन्म से मृत्यु का फासला तय करने के लिए हम आए हैं। इट्स सो शॉर्ट लाइफ, बहुत छोटी जिंदगी। हिंदी में कहें तो जितनी देर एक दिया जलता है ना, उसका भी ठिकाना होता है जितना, कितना जलेगा ये दीपक, ये जिंदगी का दीपक बुझे उससे पहले किसी की जिंदगी तो रोशन हो जाए। इसीलिए तो संघ में एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जीवन समिधा जैसा है, जीवन है यज्ञ कुंड, समिधा सम जले, हे महासागर में सरित रूप हम मिले। हम सबका एक ही लक्ष्य है, उस परमात्मा से मिलना, और उस परमात्मा से कैसे मिलेंगे, जब सेवा होगी, जीवन में सेवा होगी, हाथ सेवा करें, चरण परिक्रमा करें, नेत्र प्रभु की